नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, पॉलिटी स्पेशल क्लास 13 में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्र की संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सूरा परिषद, ऑप्शन बी मजलिस अल साख, ऑप्शन सी देवान रखियात, ऑप्शन डी मजलिस अल नवाब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सूरा परिषद। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। मिस्र की संसद की स्थापना 1866 में हुई। यह मिस्र की राजधानी कायरो में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की तीसरी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, जिसमें निम्नलिखित आधार शामिल है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बाहरी आक्रमण, ऑप्शन बी आंतरिक अशांति, ऑप्शन सी वित्तीय अस्थिरता या ऑप्शन डी राजनीतिक अस्थिरता। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आंतरिक अशांति। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। तीसरे आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के आधार पर आंतरिक अशांति के कारण की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित रीट जारी कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी निषेध या ऑप्शन डी अधिकार पृच्छा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल कब लगा सकता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अगर उसे लगता है कि वित्तीय स्थिरता का खतरा है, ऑप्शन बी सरकारी व्यवसाय करने के असाधारण खर्चों को पूरा करने के लिए, ऑप्शन सी यदि मंत्रिपरिषद को सीएजी से एक रिपोर्ट मिलती है और इसकी सिफारिश की जाती है, या ऑप्शन डी राज्य बहुमत से सिफारिश करते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अगर उसे लगता है कि वित्तीय स्थिरता का खतरा है। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को लगता है कि देश में वित्तीय स्थायित्व को खतरा है तो वह वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय समेकित निधि में से फंड निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी संसद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार द्वारा संविधान के निम्नलिखित में किन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार द्वारा संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार और निवारण का अधिकार निम्नलिखित में से किसके आवश्यक घटक है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन सी अनिवार्य वस्तु अधिनियम या ऑप्शन डी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार और निवारण का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के घटक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रधानमंत्री कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी वीपी सिंह या ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी चंद्रशेखर। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, बजट सत्र में ग्लोटीन किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बजट पर साधारण चर्चा, ऑप्शन बी स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है, ऑप्शन सी विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाने की इच्छा व्यक्त करता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को पूरा करता है। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। बजट के अंतिम दिन जिन मांगों पर चर्चा नहीं हुई होती है उन्हें भी मतदान के लिए रख दिया जाता है, इसे ही ग्लोटीन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।